अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। आज ये जो वीडियो बनने वाली है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर है, ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे। तो हर चीज़ का कमेंट के अंदर है, तफसील से एक-एक बात आप लोगों को बताना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं बता सकूँ उतना मैं बताती हूँ। लेकिन आज काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि क्या नाम है ना, एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। आपको सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने सारे इस डायरी के ऊपर मेंशन कर लिए कि आप लोगों के कौन-कौन से कमेंट्स आते हैं और मैं बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें रह जाती हैं। जो एक सामने आके बात करना और एक तो वीडियो बना के बात करना या समझाना एक अलग बात हो जाती है, और कमेंट्स के अंदर अगर राइट करके बंदा बताता है तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। तो बहुत सारे कमेंट्स से वीडियो पहले मैं बता दी, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। मैं एक्स टू मतलब मेंटेनेंस चीज़ें, घर, पानी, बिजली, नेट, मतलब एक्स वाई ज़ेड जितनी मेरी माइंड में चीज़ें आएँगी, जितने आपके कमेंट्स होंगे, कमेंट्स के अलावा भी जितने भी मेरे माइंड में क्वेश्चन होंगे कि आप लोगों ने ये पूछा और अगर कुछ नहीं भी पूछा और जो मुझे बताने वाला है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? तो ये वीडियो जो है लंबी होने वाली है। जो कमांडर सिटी से रिलेटिव मेरे लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो उनके लिए तो वीडियो ये बेस्ट होने वाली है। लेकिन अगर कोई दूसरा है जो कमांडर सिटी में, यानी कि मेरी फ्रेंड्स हैं, चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी सारे फैमिली में लोग हैं, उनके लिए बेनिफिट नहीं हो सकती, तो वो बस ऐसे ही जैसे विंडो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कुछ लेना नहीं होता, लेकिन हम जो है ना विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन लेनी है एवी कि दुनिया में हो क्या रहा है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन कमांडर सिटी में जो लोग आने वाले हैं, जिन्होंने घर बुक करवाए हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। तो हम लोग ये 2 मिनट हो गए इंट्रो देते-देते, तो हम जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश मैं यही करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपकी सारे जो क्वेश्चन्स हैं वो वीडियो के अंदर कवर कर दूँ, ठीक है? सबसे पहले इन्होंने पूछा हुआ है लोकेशन प्लीज़। लोकेशन आपको हाईवे पे जब आते हैं, लकी सीमेंट फैक्ट्री है, लकी सीमेंट फैक्ट्री से जब आगे जाते हैं तो अब हमारा जो हम पहले रास्ता था सामने से था। हम लोग तकरीबन 2 साल, 2.5 साल जो है सामने से ही होके आते रहे हैं। लेकिन जो है अब मोटरवे वालों ने या सुपर हाईवे वालों ने थोड़ी-सी ऑब्जेक्शन आई है, और आप लोगों ने वो भी मुझसे पूछा था कि आप लोगों ने जो एहतजाज किया था उसका क्या हुआ? उस पे भी हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने इंटर सिटी चेंज है, हाँ, सिटी चेंज है, इंटर सिटी चेंज है, वहाँ से आप लोगों ने पहले मूव होना है, वहाँ तक आपने जाना है, वहाँ से घूम के आप लोगों ने आना है। तो मतलब अब जो हमारा रास्ता पहले 1 घंटे का था, वो हमारा रास्ता 1.5 घंटे का हो गया, और 1.5 घंटे का है, कभी पौने 2 घंटे भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रैवलिंग है वो इतनी हो गई है कि हम यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सिटी इंटरचेंज से हम होकर आते हैं, तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले हम यही कहते थे कि ना 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है, अब थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो ये हो गया हमारी ये बात। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप लोगों को पीटीसीएल बता देती हूँ, और राइट आप लोग कर लीजिएगा 0213417002#5, ठीक है? आपका घर जो है वो 80 स्क्वायर यार्ड वाला है या 120 वाला, क्योंकि वीडियोज़ में आप लोग देखते होंगे कि मेरा घर है, तो उससे आप लोग आइडिया लगाना चाह रहे होंगे कि आपका घर कौन-सा है, 80 वाला या 120 वाला? जी, मेरा घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 120 स्क्वायर यार्ड पे है। और उसके बाद लिखा हुआ है कमांडर सिटी की इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाएं, गैस, वाटर प्लांट, बैंगलोर, और ये मंथली चार्जेस वगैरह क्या है? जी, गैस का जो है, गैस के यहाँ पे मीटर्स पहले लगे थे। एलजीपी दूसरी वाली जो गैस थी, जो मीटर के साथ की आती थी, कार्ड चार्ज करते थे, वो वाली थी। शुरू के डेज में हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने 3 महीने हम लोगों ने वो वाली यूज़ की थी, लेकिन उसके बाद जो है वो कामयाब नहीं रही, तो अब ये सिलेंडर सिस्टम ही है। सिलेंडर सिस्टम में यही होता है कि आपने जो रेट हमारे चल रहे होते हैं गैस के, उसी के हिसाब से सिलेंडर देते हैं। कभी हम लोगों ने सिलेंडर जो है 3500 का भी बढ़वाया, 34 का भी है, 32 का भी, मतलब जो रेट चल रहे होते हैं उसी हिसाब से होता है। तो अभी जो कल कल ही जब तकरीबन रिसेंटली अभी मैसेज आया है कि जो एलजीबी सिलेंडर है, जब मतलब अब जो गैस सिलेंडर की जो रेट चल रहे हैं वो 2650, मतलब 2650 रुपए है। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि जब भी जो रेट चल रहा होगा सिलेंडर का, वो उस रेट के हिसाब से आपको सिलेंडर मिलेगा। और अगर छोटी फैमिली है तो आप लोगों का सिलेंडर 1 महीना चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग बड़ी फैमिली है, घर में आप लोगों के तकरीबन 4 से 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, तो आप लोगों का महीने का 2 सिलेंडर तो लगे ही लगे, क्योंकि खाना-वाना बनाना करने में उस तरीके से लग जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद गैस का हो गया। गैस के अलावा पानी का मैं आप लोगों को बता दूँ, पानी यहाँ पे जी जो नीचे ज़मीन का पानी है वो भी मीठा पानी है, लेकिन वो जैसे बोरिंग का पानी है, लेकिन बिल्कुल मीठा है। उसको पीने से, करने से, मतलब पीते तो नहीं है, लेकिन जब नहाते हैं, धोते हैं, वज़ू करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी नमकीन पानी यूज़ नहीं हो रहा होता, मतलब नमकीन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं नहाने-धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इस तरीके से बर्तन वगैरह के लिए,
वो हमारा लाइन का पानी आता है, वो टैंक में आ जाता है और टैंक से हम लोग डायरेक्ट अपनी मोटर पर चढ़ाते हैं, मोटर में ऊपर, यानी कि वो मोटर कह रही हूँ, टैंकी में चढ़ा लेते हैं। और जो है ना वो टैंकी ब्लू कलर की जो प्लास्टिक के वो जो होते हैं ना, वो उस तरीके से इन्होंने हर घर के ऊपर रखे हुए हैं, तो वो हमारे भर जाते हैं और हम लोग अपने ऊपर से भरा के इस तरीके से डेली बेसिस पे जो हम लोगों ने पानी यूज़ करना होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। और उसके अलावा जो हमने पानी पीना होता है, पानी पीने के लिए जो है यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है। और शुरू में जो है हम लोग वो बॉटल जो है बाय करते थे जो फ़िल्टर नहीं लगा हुआ था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब जो है फ़िल्टर लग चुका है और पानी बिल्कुल फ्री है। आप जाएँ, अगर आप लोगों के घर में कोई बंदे नहीं है, जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके जो है ना हस्बैंड, भाई वगैरह घर यहाँ पे नहीं होते, बाहर के मुल्क में होते हैं, हस्बैंड है बाहर के मुल्क में, तो आप लोगों ने आप लोगों को घर भी दे के चले जाएँगे, ठीक है? घर भी दे के चले जाएँगे, तो आप लोगों ने बस कॉल करनी होती है, मंथली उनका कार्ड वगैरह बना हुआ है, उसपे वो रिचार्ज करके वो पानी पहले जो है वो कार्ड घर से आके लेके जाते थे, अब जो है ना यूनिटी जो बिल आता है ना हमारा बिजली का, उसी के अंदर लग के आता है। तो लेकिन जो अगर आपके घर में बंदे हैं, मतलब आपके हस्बैंड हैं, भाई हैं, अब्बू हैं, आप लेकर आ सकते हैं बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, तो आप इज़िली जाएँ प्लांट के ऊपर और पानी की बॉटल भर के लेकर आ जाएँ, तो कोई पूछ-काछ नहीं है, मतलब आप फ्री में बॉटल्स भर के लेकर आ सकते हैं। हम भी यही करते हैं कि बॉटल्स लेके चले जाते हैं, 2 रखी हुई हैं, बड़े-बड़े गैलन रखे हुए हैं, तो 2 चले जाते हैं, 1-1 दिन ले आते हैं, 1-1 दिन ले आते हैं, तो खत्म भी नहीं होता, कूलर भी फिल रहता है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है बिल्कुल फ्री है। कराची में पानी का बहुत ज़्यादा इश्यू है और बॉटल्स आपको पता है कितनी महँगी-महँगी लोग खरीदते हैं, बड़ी फैमिली है तो इतनी सारा पानी लेना पड़ता है, करना पड़ता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये है कि आप लोगों को पानी बिल्कुल फ्री मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है नुक्ताचीनी हर कोई निकालता है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अगर आप पॉज़िटिव रहेंगे, माइंड आपका अच्छा रहेगा, आप फ्रेश रहेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हर जगह पे आती है, हर जगह पे हम रहते हैं, कहीं कराची में रहें, पंजाब में रहें, बाहर के मुल्कों में रहें, कहीं पे भी रहें, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव, प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। हम अच्छा वो बंदा होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उनकी चीज़ों को मतलब टेंशन नहीं लेता। टेंशन हो जाती है, इंसान है, लेकिन जो है ना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना, ठीक है? पानी का मैंने आप लोगों को बता दिया, पानी के अलावा बिजली की बात कर लेते हैं। मुझे जब काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं शायद, या उससे ज़्यादा, मुझे कन्फर्म नहीं है। तो जो हमारी यूनिट थी बिजली की, उसपे थोड़ी-सी इंक्रीज़ आया था, मतलब ज़्यादा बढ़ी थी। पहले जो शुरू में जब हम लोग आए थे, तो यहाँ पे ₹20 था, उसके बाद जो है थोड़ा टाइम के बाद ₹25 हो गया और अब जो हमारी चल रही है, वो ₹35 चल रही है। तो ₹35 के हिसाब से है हमारी यूनिट चल रही है। जितनी आपकी यूनिट्स होंगी, मतलब जितना आप बिजली की आपका मीटर बाहर लगा हुआ होगा, जितना आप लोग यूज़ करेंगे, बिजली यूज़ करेंगे, आपकी यूनिट्स बढ़ेंगे, उस यूनिट्स को ₹35 के हिसाब से उसको मैनेज करेंगे और जितना आपका बिल बनेगा, उस हिसाब से आपका बिल आ जाएगा। एसी लगा हुआ है, अभी भी मैंने क्या नाम है, बिल्कुल आवाज़ ना जब फ़ैन ऑन हो ना, तो वीडियो में इतनी गुड़, 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 गुड़ की आवाज़ आ रही होती है। तो मैंने अभी भी जो है ना फ़ैन ऑफ किया हुआ है, एसी ऑन किया हुआ है। एसी नॉर्मली जो 2-3 महीने हमारा चलता है, वो चलता है। अगर दिन के टाइम भी चलाना है, दिन के टाइम भी चला सकते हैं, रात के टाइम चलाना है, रात के टाइम तो चलता ही चलता है। तो उस हिसाब से है, अगर हम सोचेंगे कि हाय बिजली का बिल आ रहा है, हाय बिजली का बिल आ रहा है, तो आप तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएँगे। जो चीज़ आनी है, जो चीज़ यूज़ करनी है, उसको तो करना ही करना है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थिंक पॉज़िटिव, सब कुछ इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा। अल्लाह ताला पे छोड़ दें आप लोग, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, वो अल्लाह ताला पे छोड़ा करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें और फिर आप अपने काम देखें कि किस तरीके से पूरे होते हैं। ठीक है जी? ये मैं जो ना आप लोगों को कमांडर सिटी के बारे में बताते-बताते मोरल लेक्चर में भी चली गई हूँ। तो चले वो हो गया। अब गैस का मैंने आप लोगों को बता दिया है, पानी का मैंने बता दिया है और मैंने बिजली का भी बता दिया कि बिजली यहाँ पे जो अभी यूनिट चल रही है वो ₹35 चल रही है, ठीक है? और उसके अलावा इंटरनेट की सहूलत है या नहीं है? इंटरनेट की सहूलत जी शुरू में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई है। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम लोगों ने जैज़ की डिवाइस रखी हुई थी, जैज़ की डिवाइस को हम यूज़ करते थे। उसके ऊपर हम लोग ₹25 और ₹25 नहीं, 2500 का रिचार्ज करवा लेते थे और वो हम यूज़ करते थे। तो वहाँ पे ये होता था, मेरी जो यूट्यूब वीडियोज़ होती थी वो बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो पाती थी, क्योंकि नेट इश्यू नहीं, नेट आता था, सिग्नल इश्यू, सिग्नल की वजह से जो वीडियो अपलोडिंग पे लगाई हुई होती थी वो कैंसल हो जाती थी और 2-2 3-3 दिन लग जाते थे वो अपलोडिंग पे लगी हुई, और जो डिवाइस होती थी वो फुल हीट अप हो जाती थी, गर्म हो जाती थी और उससे वो बंद हो जाती थी। तो इस वजह से वो बिल्कुल कामयाब नहीं रहा, तो उसके बाद ही हमारा जो है उस टाइम तक बिल्कुल भी नेट सर्विस यहाँ पे नहीं थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है नेट सर्विस आ गई है, बीच में नेट का बहुत ज़्यादा इश्यू हुआ था और बिजली वगैरह की बारिश की वजह से भी और लाइनें उनकी ख़राब हुई हुई थी, लेकिन अब जो है नेट सही चल रहा है। नेट के जो अब चार्जेज़ हैं 35 रुपीज़, मैं हर चीज़ में रुपीज़ क्यों बोल रही हूँ आप लोगों को खुश करने के लिए, 35 रुपीज़ नहीं 3500 है, मतलब 3500 रुपया है, आप लोगों ने 3500 रुपया देने हैं। और जो हम लोगों ने जब लगवाया था
तो हमने जब लगवाया था 5000 रुपीज़ हमारे कनेक्शन के थे, और उसके अलावा हमारे उस टाइम जो थे ना, पता नहीं 2500 ले रहे थे ये लोग, 2500 शायद ले रहे थे। लेकिन अब जो ये हालिया जो अभी चल रही है, जो आप लोग ये वाली वीडियो देखना चाह रहे हैं, जो रिसेंट यहाँ पे जो हो रहा है, तो जो कनेक्शन है उसके भी मैंने सुना है कि चार्जेस बढ़ गए हैं। हम लोगों ने 5000 रुपीज़ का, 5000 रुपये का, मेरे जो पेमेंट की जो कैलकुलेशन है ना वो ख़राब हो रही है, पता नहीं क्यों, आप लोग बस समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी बस सो के उठी हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने बोला चले ताज़ा ताज़ा बना लें। तो जी हाँ, 5000 रुपये आपके कनेक्शन के हैं, और उसके अलावा मंथली चार्जेस जो हैं आपके 3500 रुपये हैं। और जो कनेक्शन की कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो नंबर दिए हुए सर लोगों ने, आप उस पर कॉल वगैरह करते हैं तो वो आगे सही कर जाते हैं। अगर कोई फॉल्ट प्रॉब्लम हो, कोई पीछे से प्रॉब्लम हो, तो वो भी आगे कुछ दिनों में या एक आध दिन में ठीक हो जाता है। उसके अलावा मॉडल हाउस भी दिखा दें। मॉडल हाउस की जो पिक्चर्स हैं, और पिक्चर्स से सॉरी वीडियोस हैं, वो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं सर्च करके। और लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, और शॉप्स का भी मैंने बता दिया। लोगों ने शॉप्स अच्छी खासी खरीदी हुई हैं, किराए पे ली हुई है, रेंट पे ली हुई है। उनका क्या रेंट है, कुछ है, वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग आके पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, अब ये कमेंट्स को मैं ब्रेक करते हुए बीच में और कमेंट्स के जो मेरे एकदम माइंड में आए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, आप लोग मुझे बोलते हैं F1 की वीडियो बना के दिखा दें, G1 की वीडियो बना के हमें दिखा दें। जी, मुझे दिखाने में कोई नहीं है। हम लोग रोज़ाना वॉक करने जाते हैं, रोज़ाना शाम में हम पार्क की तरफ निकलते हैं। अगर रोज़ाना नहीं भी निकले तो हम लोग निकलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि यही चार दीवारी है, यहीं पे घूमना-फिरना, यहीं पे खाना-पीना है। तो दिखा दूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन ना, आप लोग ये देखें, जब आप लोग स्टार्ट होते हैं, जब विज़िट करने भी आएँगे ना, आप लोग खुद देखिएगा कि ए ब्लॉक के सामने लिखा हुआ है ब्लॉक ए, बी ब्लॉक के सामने लिखा हुआ है ब्लॉक बी, सी ब्लॉक के सामने लिखा हुआ है ब्लॉक सी। तो आगे के जो ई ब्लॉक है उसका मुझे पता है, एफ ब्लॉक है उसका मुझे पता है, एल ब्लॉक है उसका मुझे पता है, एच ब्लॉक है उसका मुझे पता है। जो अभी रिसेंट नए ब्लॉक्स बन रहे हैं और उन पे काम हो रहा है, उन ब्लॉकों के सामने कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि जो एफ ब्लॉक है, जी ब्लॉक है, नहीं सॉरी जी नहीं, एफ ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, जिनका मुझे पता है कि ये ब्लॉक ये वाले हैं, उनका भी सामने नहीं लिखा हुआ है। जैसे ना, हमारे ब्लॉक्स के सामने लिखा हुआ है ये सी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ, कि मुझे नहीं पता कि ये वो ब्लॉक बन रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता नहीं है। जब मुझे जो चीज़ श्योरिटी नहीं होती, जो चीज़ मुझे पता नहीं होती, वो मैं कहती हूँ कि 2 नंबर या गलत तरीके से मैं आप लोगों को ना बताऊँ। घर बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारी जगह बन रही है, हर जगह काम हो रहा होता है, मज़दूर लगे हुए होते हैं, और मैं बता दूँ हाँ, ये वाला घर बन रहा है और ये G1 ब्लॉक है या F1 ब्लॉक है, तो वो देखिए गलत बयानी हो जाएगी ना। तो इस वजह से मैं जो ना, मुझे अगर नहीं पता कि F1 कौन-सा है, G1 कौन-सा है, तो मैं आप लोगों को कैसे बता सकती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे एक यहाँ पे भाई हैं, वो ऑपरेशन मैनेजर में होते हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा था कि मैं उनसे पूछूँगी कि ना F1 कौन-सा है और G1 कौन-सा है, तो मेरे सब्सक्राइबर ने ये जगह देखनी है, क्योंकि मुझे पता है दूर जगह है, रोज़ाना या तो महीने बाद भी विज़िट करने आएँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कहाँ बिज़ी होता है, कोई बाहर के मुल्क में है। तो मुझे जहाँ तक मेरी फिर भी कोशिश है, मैं भी इजाज़ को यही कह रही थी कि आप जो है ना, पूछिएगा कि G1 कौन-सा ब्लॉक है किसी से, तो हम लोग ज़रूर वहाँ जाके वीडियो बना के मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। लेकिन अभी तक मुझे G1, F1 ये जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं उनके सामने नहीं लिखा हुआ, तो मुझे नहीं पता है कि कौन से ब्लॉक कौन से हैं। अगर मुझे पता होता मैं लाज़मी आप लोगों के साथ वीडियो बना के शेयर करती, ठीक है जी। और एहतजाज का बता दूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप लोगों के एहतजाज का क्या हुआ? जी, एहतजाज का कुछ नहीं हुआ, कोर्ट में केस वगैरह गए हुए हैं। सर ने ही हमें बताया था, सर के मैसेजेस आए थे कि कोर्ट में अब केस गया हुआ है, और इंशाल्लाह ताला जो हक पे होता है, जो सच पे होता है, जो जो किसी के साथ गलत बयानी नहीं करता, गलत काम नहीं करता, अल्लाह ताला उसका हमेशा हमेशा साथ देते हैं। तो हमारी तो बस यही दुआ है कि इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे हम लोग पहले रास्ते से जाते थे और आते थे शटल पे, उसी तरीके से हमारे रास्ते ओपन हो जाए, और देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी जो है, आप लोगों को मैंने बताया है कि पहले 1 घंटे का रास्ता था, अब 1.5 घंटे का हो गया। लेकिन चलें, अब जब जाना है, गुज़ारा करना है, और वही मैंने बात बोली थी, टेंशन नहीं लेनी, सर पे सवार नहीं करना। जो चीज़ हो रही है वो हो रही है, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो होना ही होना है। तो अब 1.5 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटे में हम लोग घर आ जाते हैं। सिटी इंटरचेंज से चेंज करके आते हैं, तो वहाँ से जाते हुए हम पहले वहाँ जाते हैं सिटी इंटरचेंज, फिर वहाँ से बैक पे आते हैं। तो रास्ता तो आना-जाना लग जाता है, लेकिन वो हो जाता है। तो जो एहतजाज वगैरह का यही हुआ था कि अभी इसका फ़ैसला नहीं हुआ, और अभी जो हमारा रास्ता नहीं खुला, हम सिटी इंटरचेंज से आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा वॉलपेपर, किचन की टाइल्स खुद चूज़ कर सकते हैं, या बिल्डर्स
बिल्डर्स लगाते हैं जी। आप लोगों ने खुद चूज़ नहीं करनी होती, आप लोगों को लगी लगाई जो मिलती हैं वही होती हैं, क्योंकि इतने सारे घर हैं, इतने सारे लोग हैं, किस-किस को चूज़ करवा सकते हैं, किस-किस को नहीं करवा सकते। तो हम लोग जब आए थे तो ये हमारी वॉलपेपर लगे हुए थे, जो हमारे किचन में टाइल्स हैं वो हमारी लगी हुई थी और जो वॉशरूम में थी वो लगी हुई थी। वॉशरूम में हालाँकि मुझे जो इस वाले मेरे वाले वॉशरूम के फिर टाइल्स मुझे सही लगी थी, लेकिन जो दूसरी वाली टाइल्स हैं वो थोड़ी-सी मुझे सही नहीं लगी थी, उनका कलर अच्छा नहीं लगा था। तो बस नहीं लगा तो कुछ कोई बात नहीं, बस सब्र-शुक्र करना है, जो लग गई लग गई। ठीक है जी, तो हम कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरीके से वॉलपेपर और टाइल्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है। कितनी फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं और कितनी नहीं हुई है, इस तरीके से। तो जी पहले हमारा ए, बी, सी, ई, एफ और एच, एल कमर्शियल के सारे जो कमर्शियल हमारे हैं, कमर्शियल अपार्टमेंट्स जो हैं 2 रूम अपार्टमेंट, 3 रूम अपार्टमेंट, वो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। अब तो काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। अब तो भई हम लोग जब शटल पे जाते हैं तो इतना ज़्यादा रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है और टर्मिनल से जाके बैठना पड़ता है। अगर टर्मिनल से नहीं बैठेंगे तो अगर उस तरफ जो घर है ना, तो उस तरफ वाले घर वाले जो मतलब एल ब्लॉक से आगे जो मेन गेट से जब आगे की तरफ जाते हैं, अब इशारा मैं ऐसे आपको कर रही हूँ तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आगे की तरफ, ठीक है जी? तो आगे की तरफ से तक तक की तरफ जो मतलब गाड़ी जाती है, शटल जाती है, तो वहाँ से तो ईज़िली सीट मिल जाती है। लेकिन हमारा घर जो है फ्रंट के ऊपर है, तो जब गाड़ी आती है बैक पे, तो फुल आती है, तो इस वज़ह से हम लोग यहाँ से नहीं बैठते, हम लोग जो है टर्मिनल से जाके बैठते हैं, तो ईज़िली हमें जगह मिल जाती है। और उसके अलावा और आप लोगों के क्या क्वेश्चन थे? नेट का भी मैंने बता दिया, पानी का और कब्ज़े का, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी। बाकी खाने-पीने का है, एक फ़ास्ट फ़ूड यहाँ पे है, फ़ास्ट फ़ूड भी बहुत अच्छा है क्रंचू के नाम से, होटल्स वगैरह भी खुल चुके हैं, कमर्शियल भी है और बच्चों का इस दफ़ा समर कैंप बहुत अच्छा हो रहा है और समर कैंप के अलावा और क्या मैंने बताना था, बच्चे बहुत अच्छे ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और समर कैंप ऐसा है, मैं खुद देख के मेरा खुद इतना दिल कर रहा था, लेकिन मेरे जो है ना इन-लॉज़ आए हुए थे तो इस वज़ह से मेरा जाना नहीं हो रहा था। तो अभी जो है मेरी सिस्टर्स वगैरह आएँगी तो उनको ये बच्चों को मैं लेके जाऊँगी। मतलब अब वो तो पैकेज लेना पड़ता है, 1500 रुपीज़ है, लेकिन जो है ना हम ऐसे घूम फिर के आ जाएँगे, बच्चों को दिखा दूँ के। तो मेरा सोचा हुआ था कि मैं अब जाऊँगी, लेकिन मैं बिल्कुल समर कैंप में जा ही नहीं पाई। आप लोगों के अगर मैं जाती तो लाज़मी वीडियो बना के लेकर आती और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती। तो और इसके अलावा समर कैंप बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है इतनी सारी एक्टिविटीज़ और इतने मज़े-मज़े के गेम्स करवा रहे हैं, मज़े-मज़े की चीज़ें और बाकी सब जगहों पे हमने देखा है कि समर कैंप के इतने सारे पैसे होते हैं, मतलब 5000 10,000 इस तरीके से होते हैं, 4000 5000 6000 इस तरीके से ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे मंथ के सिर्फ 1500 रुपए लिए जा रहे हैं और बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं और बच्चों का समर कैंप मतलब समर कैंप नहीं, समर वेकेशन जो है बहुत अच्छी गुजर रही है। और उसके अलावा और कुछ बताना है मैंने आपको, मैं बताती हूँ। ट्रांसपोर्ट का आप लोग पूछते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे ट्रांसपोर्ट का पूछते हैं कि कौन-सी गाड़ी कितने बजे चलेगी। तो मैंने आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को रात के टाइम भी मेरे को जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे ये होता है कि अब मैं सो रही हूँ, लेकिन मेरे को ये होता है शायद किसी ने सुबह मूव करना है, सुबह निकलना है, तो वो अगला बंदा मेरे मैसेज का इंतज़ार ही करता रहेगा और मैं रिप्लाई ना दूँ, तो मेरा ये होता है कि मुझे अगर आँख भी मेरी खुले या मैं रात में के टाइम पे भी हूँ, तो मुझे ये होता है कि फटाफट, अगर मुझे जहाँ तक जो चीज़ मुझे पता है और कन्फर्म उस बारे में, तो मैं जो है ना ज़रूर टाइप करके जो है ना बता देती हूँ कि अगले बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 2-3 लोगों ने भी तकरीबन थोड़े-थोड़े दिनों के गैप से ही ना मुझसे पूछा था कि कमांडर सिटी की जो मलिरहट से शटल चलती है वो कितने बजे चलती है? तो मैंने उन लोगों को बताया था और अब मैंने जो है शटल सर्विस की जितनी भी गाड़ियाँ जितनी चलती हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं उसके ऊपर जो सुबह की टाइमिंग है वो तकरीबन उस हिसाब से थी जिस हिसाब से लिखी हुई है, वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अब जो सुबह की टाइमिंग में जो गाड़ियाँ चली, क्योंकि रास्ता लंबा हो गया, यहाँ से जो लोग जाते हैं उन लोगों को अब वहाँ जाने बिल्कुल टाइम टू टाइम जिन्होंने पहुँचना होता है तो उनको ना वहाँ पे पहुँचते हुए देर हो जाती है, क्योंकि अब हम लंबे रास्ते से जाते हैं। तो सर ने, हमारे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने जो है ना हमारी 15-15 मिनट जो है हमारी गाड़ी की टाइमिंग पीछे कर दी है। जैसे पहले 7 बजे वाली गाड़ी पे अगर जाते थे तो अब वो पौने 7 बजे चलती है और सुबह वाली गाड़ी अगर 10 बजे जाती थी तो अब पौने 7 बजे जाती है और सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग जाती है गाड़ी, उसका मुझे कन्फर्म नहीं है, तो वो मैं नहीं बता सकती कि वो कितने बजे जाती है, पौने 6 जाती है या 6:40 जाती है या 6 बजे जाती है, उसका मुझे कन्फर्म नहीं है।
और मलिर हट ही इनका ये स्टॉप है, सराबकोट नहीं है। और स्टार गेट वगैरह इस तरीके से आप लोग पूछते रहते हैं कि इनका जो मेन लोकेशन है वो आप मुझे बता दें। तो जी कमांडर सिटी की जो गाड़ी है कमांडर सिटी से मलिर हट जाती है। सोनी स्वीट बेकरी आप लोगों ने सुना होगा, सोनी स्वीट बेकरी के साथ ही पॉलर है, मतलब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक पॉलर आता है, पॉलर के बिल्कुल साथ जो है कमांडर सिटी शटल ऑफिस है, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से जी शटल ऑफिस से गाड़ियाँ चलती हैं और वहाँ से चल के हमारा जो फिर हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस पे गाड़ी आती है। और हेड ऑफिस से गाड़ी पे भी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, अगर विजिटर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी लोग बाइकें खड़ी करते हैं, आप लोगों की पार्किंग वहाँ की है। मतलब अगर आप लोगों के पास गाड़ी है, आप आना जाना कर रहे हैं और आप शटल पे आ रहे हैं तो आप लोग गाड़ी वहीं पार्क करेंगे। और अगर बाइक पे भी आप लोगों ने आना जाना शहर में करना है और बाइक आते हुए पार्क करनी है तो वो कमांडर सिटी के हेड ऑफिस है, उसके सामने पार्किंग है, वहाँ पे जी बाइकें खड़ी करते हैं। तो वहाँ पे बाइकें खड़ी होगी। तो अगर आप लोगों ने विजिट के लिए आना है तो मलिर हट से भी आप लोग आ सकते हैं। मलिर हट मैंने बताया सोनी स्वीट बेकरी से थोड़ा सा वॉक के ज़रिए, तो आप लोग 3-4 मिनट वॉक करेंगे तो सामने शटल ऑफिस आ जाएगा। एक उसके साथ पॉलर है और पॉलर के साथ शटल ऑफिस है। शटल ऑफिस के साथ ही पिज़्ज़ा स्मोकी पिज़्ज़ा के नाम से एक रेस्टोरेंट है, उस वहाँ पिज़्ज़ा मिलता है। तो उन दोनों के बीच में जो है ना कमांडर सिटी का शटल ऑफिस है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। और वहाँ पे बस बस वगैरह खड़ी भी होती है ज़्यादातर टाइम के हिसाब से। तो बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, जाती हैं, आती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो सुबह की गाड़ी का मुझे कंफर्म नहीं है, उसके बाद पौने 7 बजे जाती है, पौने 10 बजे जाती है, पौने 10 बजे के बाद 12 बजे जाती है, 12 बजे के बाद 3:30 बजे जाती है, 3:30 बजे के बाद 5:30 बजे जाती, सॉरी 5 बजे जाती है, 5 बजे के बाद 7 बजे, 7 बजे के बाद 9 बजे, 9 बजे के बाद 9 बजे बाद बस यहाँ तक 9 बजे के तक जाती हैं जो यहाँ से जाती है हमारी। और वहाँ से आने वाली जो हैं वो एक 7:50 पे आती है और उसके बाद एक 10:15 बजे आती है, एक 2:30 बजे, एक 2 बजे आती है, एक 3:30 बजे आती है, एक 5:30 बजे आती है, एक उसके बाद 7 बजे आती है, 7 बजे के बाद एक 9 बजे आती है, 9 बजे के बाद एक 10:30 बजे आती है। जो कराची से लास्ट गाड़ी आती है वो एक 10:30 बजे आती है और यहाँ कमांडर सिटी से जो लास्ट गाड़ी जाती है वो 9 बजे जाती है। ठीक है जी। और आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आप लोगों को आंसर दे दिए। 22 सेकंड की मतलब 22 मिनट की वीडियो हो गई है। तो इसके अलावा भी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर कोई और भी इश्यू आपका रह गया, कोई और प्रॉब्लम रह गई है, कोई और चीज़ रह गई है तो आप लोग बता दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, आप लोग ये पूछते हैं कि हमें बता दें कि 80 स्क्वायर यार्ड वाला घर हमें कितने का मिल जाएगा, 120 वाला घर हमें कितने का मिल जाएगा। जी मैंने जब घर लिया था, मैं 3 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। और उसके अलावा जो है उससे पहले हमने बुकिंग करवाई हुई थी और उससे पहले जो मैं ऑफिस वगैरह में जाती थी, डिस्प्ले सेंटर पे बैठती थी, तो उसके रेट्स जो थे वो अलग थे। उस टाइम जो रेट्स थे वो अलग थे। आपको पता है यहाँ पे एक्सपो सेंटर में हर दफ़ा रेट्स चेंज होते हैं, नीचे भी गिरते हैं, ऊपर भी होते हैं। इस तरीके से मार्केट चेंज होती रहती है। बिल्डर्स की जिनकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी के पैसे होते हैं, अमाउंट होता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि कितने का क्या मिल जाएगा, कितने का क्या नहीं मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने क्या नाम है, घर खरीदना है, कितने का लेना है, स्पेशल प्राइस में लेना है, 40 मंथ की इंस्टॉलमेंट में लेना है या 20 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट पे लेना है, वो आप लोगों को कमांडर सिटी हेड ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन देने वाले मार्केटिंग ऑफिसर बैठे हुए होते हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाले, आप लोगों को वहीं जाके पता चलेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें बता सकती हूँ, क्या हो रहा है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसी सिक्योरिटी है, और इस तरीके से जो भी आप लोग मुझसे पूछते हैं वो मैं बता दूँगी, लेकिन मैं वहाँ पे ऑफ़िस में नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग पूछते हैं कि ये हमें बता दें, ये हमें कितने का मिल जाएगा, ये हमें कितने का मिल जाएगा। तो मुझे नहीं पता होता कि कितने का मिल जाएगा, 80 वाला घर मुझे नहीं पता कि कितने का मिल रहा है। तो इस वज़ह से अब आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है जी। और एक और मैं बात बता दूँ, अभी एक और नई इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो यूटिलिटी चार्जेज़ थे, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में दिए थे वो 3 लाख रुपए दिए थे, उसके बाद जो है 10 लाख हो गए थे। अब 10 लाख के बाद जो है अभी थोड़े दिनों पहले ही मैसेज आया था, तो वो 12 लाख रुपए हो गए। जो चीज़ मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, जो चीज़ नहीं पता वो मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि जो चीज़ पता ही नहीं है उसको क्या ही बताना। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यूटिलिटी चार्जेज़ जो होते हैं वो पानी, बिजली, गैस का जो कनेक्शन होता है, जो अब आप लोगों को घर मिलता है, पोज़ीशन लेटर मिलता है, तो उससे पहले आप लोगों को ये जमा करवाने होते हैं। तो वो वाली जो चार्जेज़ हैं अब कमांडर सिटी के 12 लाख रुपए चल रहे हैं। अब आप लोग ये देख लीजिएगा कि अगर आप लोग 80 वाला घर लिया, अपार्टमेंट लिया है, कुछ भी लिया है, तो वो आप लोगों को पे करना है।
तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो अगर आप लोग वहाँ मार्केटिंग ऑफिसर के पास जाते हैं, वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उनसे हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में कुछ भी है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अफ़ोर्ड इतना नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो कहते हैं कि हम जाएँ और पूछें। तो आपके दिल में, आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी सवाल होता है, कोई भी ओवरकोट नहीं किया करें, मतलब ये होता है कि हमने ये चीज़ नहीं पूछी। आप लोग वो आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछें, वो आप लोगों को लाज़िम बताएँगे। आप लोगों का दिल मानता है, तो आप लोग लें, नहीं मानता तो नहीं लें। बहुत सारे लोग जो है ना मुझे मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस कर रहे होते हैं कि आप हमें गाइड कर दें, आप हमें बता दें। तो जो चार्जेस चल रहे हैं, जो पेमेंट चल रही है, उनका मुझे नहीं आइडिया होता, मुझे नहीं पता कि वो कितने के चल रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों को कमांडर सिटी हेड ऑफ़िस भी विज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जो इस तरीके के सब कमेंट करते हैं, उनको मैं यही कहती हूँ कि आप प्लीज़ कमांडर सिटी के हेड ऑफ़िस विज़िट करें। वहाँ पे मार्केटिंग ऑफ़िसर बैठे होते हैं, वो आपको मार्केटिंग वाले जो हैं, वो आप लोगों को गाइड करेंगे, कौन-सी चीज़ कितने की है, कौन-सी चीज़ कितने की नहीं है। और जी, और सिक्योरिटी का मैं बता दूँ, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है और हम आराम से सुकून से घूमते हैं, फिरते हैं और हर वक़्त गार्ड वग़ैरह ये वो अपनी-अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मुझे क्वेश्चन अभी समझ नहीं आ रहा, 25 मिनट्स हो गए, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है। कमांडी सिटी में जो आने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बेनिफिट होने वाली है। फिर भी कोई चीज़ रेट्स वग़ैरह के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने कमांडर सिटी हेड ऑफिस जाना, उसके अलावा और कुछ भी आप लोगों ने पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ थी, वो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये यूनिटी वो मेंटेनेंस के आप लोग पूछते हैं कि मेंटेनेंस के कितने पैसे हैं। तो 120 स्क्वायर यार्ड का जो घर है, जो मेरा घर है 120 का, उसका हमारा बिजली के बिल के साथ 3000 रुपये मेंटेनेंस का आता है, ठीक है? 3000 रुपये बिजली का बिल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 10,000 आया है, तो साथ हमारा 3000 रुपये मेंटेनेंस को मिला के हमारा 13,000 हो जाएगा, इस तरीके का बिल आता है, ठीक है? और अगर 80 स्क्वायर यार्ड वाला घर है, आपका 80 गज़ वाला घर है, तो आपको 2000 रुपये मेंटेनेंस के देने हैं। ठीक है जी, अगर आप लोगों का 240 यार्ड का घर है, मतलब 240 गज़ है, तो उसके आपके हैं चार्जेज़ 5000 रुपीज़, मतलब 5000 रुपया देना है। तो जो चीज़ें मुझे पता है, वो मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बताऊँगी। स्कूल के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि स्कूल की फ़ी, स्कूल की चीज़ें, स्कूल भी आपको पता है, हर साल जो है फ़ी जो है इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पे जो हमारे लोअर तबका के जो लोग हैं, उनके लिए सर लोगों ने रिलीफ भी रखा हुआ है। जो यहाँ पे बेवाएँ औरतें रहती हैं और जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाती, इस तरीके से उन लोगों के सर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लोग हम लोगों ने हमारे आँखों देखे हैं, जो बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और बेवा हैं और उनके हस्बैंड वग़ैरह की डेथ हो गई है, तो उनके बच्चे जो हैं स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। और चीज़ें-वीज़ें, किताबें वग़ैरह और उनके स्कूल की फ़ी वग़ैरह बिल्कुल फ्री है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जो हैं, काफ़ी सारे घर हमने देखे हुए हैं, जो लोगों ने घर फ्री में दिए हुए हैं और वहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं फ्री में रह रही हैं और उन लोगों का कोई बिल नहीं है, कोई यूटिलिटी चार्जेस शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद यूटिलिटी चार्जेस देते होंगे, लेकिन घर का किराया वगैरह कुछ भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे रह रहे हैं और सर को दुआएं दे रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी बस यही कहना चाहती थी, बस अल्लाह ताला सर को सर को अल्लाह ताला सर का जो हमारा साया है ना, हमारे सरों पे हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला सर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। और मैं क्या ही बोलूँ, तो बस ज़्यादा ज़्यादा बोलूँगी तो ओवर कोटिंग हो जाएगी, लेकिन जो है ना, सर के लिए दिल से बहुत 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 दुआएँ निकलती हैं। और अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग आएँ। और मुझे वो मेरी फ्रेंड्स भी मुझसे मैसेज करके पूछ रही थी कि हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे जी रहना थोड़ा-सा मुश्किल नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप लोग रह सकते हैं, ले सकते हैं। और इस तरीके से अच्छा, मेरे को ना अभी लास्ट मैसेज एक आया था, मुझे बात करते-करते बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं, मैं माइंड ना अपना घुमा रही हूँ। तो एक मुझे मैसेज आया था कि आप लोग मुझे हमें बता दें कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की क्या चार्जेज़ है। अगर आप लोग विज़िटर हैं, विज़िट करने के लिए आ रहे हैं, तो आप लोगों का जो मतलब आने-जाने का नहीं, सॉरी, एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का जो है ₹250 बनेगा। मतलब ₹250 जाने का, ₹250 आने का। और हम लोग यहाँ पे मेंबर हैं, तो मैंने भी अपना कार्ड नहीं बनवाया हुआ, क्योंकि रोज़ाना तो ट्रैवल नहीं करना होता। तो यहाँ पे मेरे को हम लोगों को जो है ₹200 देना पड़ता है। और जैसे अगर आप लोगों ने मंथ के हिसाब से जाना होता है, जैसे इजाज़ ने मंथ के हिसाब से जाना होता है, रोज़ाना जाना होता है, तो उनका जो मंथली पास है, मंथली जो कार्ड बनता है शटल का, वो ₹6000 है। मतलब अगर आप लोगों का ऐसा काम है जो आप लोगों ने कमांडर सिटी से कराची रोज़ाना आना-जाना है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग 6000 का कार्ड बनवा लें।
और अगर आप लोगों का रोज़ाना का आना जाना नहीं है, जैसे हमने सिर्फ मम्मी के घर जाना होता है, बाज़ार जाना होता है, शॉपिंग के लिए जाना होता है, खाने-पीने जाना होता है, तो वो ₹200 सही है, ₹200 जाने का, ₹200 आने का, मतलब ₹400 में आप लोग ईज़िली आ जा सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और रह गया है, उसके अलावा कुछ नहीं रह गया। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों के लिए बेनिफिट है, आप लोगों के लिए बेनिफिट नहीं, आप लोगों के लिए काम की ये चीज़ वीडियो आज मैंने बनाई है। बहुत सारी चीज़ें रहती थी और मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो आई होप आप ये जो है सारे क्वेश्चन, सारी चीज़ें जो है मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी हैं। कुछ और भी रह गया तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। मिलूँगी फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं भी इजाज़त को दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।